अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाए अदब से जो एक मीर अनीस का लिखा हुआ मरसिया है, तो उस मरसिए के बारे में आज बताने जा रही हूँ। मरसिए का खुलासा बयान करने से पहले मैं शायर मीर अनीस का, शायर और मरसिया गो मीर अनीस का मख्तसर सा तारुफ आपके सामने बयान कर रही हूँ। तो देखिए, मीर बब्बर अली नाम था और अनीस तखल्लुस किया करते थे, और ये मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक के बेटे थे। फैज़ाबाद में 1801 में इनकी पैदाइश हुई, मगर कम सनी में ही वालिद के साथ लखनऊ चले आए। यहाँ इस ज़माने के नामवर उलमा से अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। इसके अलावा मजहबियत का मुतालिया किया। शाह सवारी और सिपागिरी का फ़न में माहिरीन से सीखा। मीर अनीस की शायरी विरसे में मिली थी। मीर अनीस को शायरी विरसे में मिली थी, इसलिए बचपन ही से शेर कहना शुरू कर दिए। इन्होंने गज़ल गोई से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वालिद ने समझाया कि आखिबत की भी फ़िक्र करना लाजिम है, तो सलाम और मरासी की तरफ मुतवज्जा हुए और इस सिन्फ को आसमान पर पहुंचा दिया। मुख्तलिफ उलूम पर हावी थे, घुड़सवार सिपागिरी से भी वाकिफ़ थे, इसलिए मरसिया गोई में बेमिसाल कामयाबी हासिल हुई। और मीर अनीस का शुमार अजीम शायरों में होता है। इनका असल कारनामा, इन्होंने सिन्फ़े मरसिए को बामे उरूज पर पहुंचा दिया है और इसे ऐसा फ़रोग़ दिया कि मरसिए में मज़ीद तरक्की के इम्कानात ही ख़त्म हो गए। मरसिया निगार अनीस के बाद भी पैदा हुए, लेकिन इनमें से कोई इस सिन्फ़े सुख़न में इजाफ़ा ना कर सका और 1874 में इनकी वफ़ात हुई। तो ये मख्तसर सा तारुफ मीर अनीस का है। तो इन्होंने एक जगह लिखा कि मैंने खुदा से दुआ की थी कि मुझे ऐसी महारत, मीर अनीस खुद कहते हैं, मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि मुझे ऐसी महारत अता फरमा के खून बरसता नज़र आए और जो दिखाऊं सफ़े जंग दुआ कबूल हुई। और अनीस ने जो वाक़या बयान किया, इसकी तस्वीरें खींच दी और मैदानी जंग की तस्वीर इस खूबी से खींची है कि सारा जो वहाँ का करबला का वाक़या हमारे आँखों के सामने चलता फिरता नज़र आता है। ये तमाम अनीस की शायरी की खूबियाँ हैं। तो सिलेबस में हज़रत इमाम हुसैन की एक मरसिया यहाँ पर बयान किया है। तो मरसिया किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मरसिया किसे कहते हैं? मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर इजहारे गम किया गया और मरने वाले के औसाफ बयान किए गए। और उसके बाद मैदान करबला में जो साने पेश आया था, उस वाक़ियात को मीर अनीस ने बड़ी ही खूबी के साथ बयान किया है। तो देखिए कि इस मरसिए में किस तरह से बयान किए हैं। तो यहाँ पर मीर अनीस ने मोरके करबला के वाक़ियात को यहाँ पर बयान किए हैं कि मोरके करबला के शहीद आज़म हज़रत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जब मैदान करबला पहुँचे और यौम आशिरवा 10 मुहर्रम की सुबह से मोरका कार ज़र गरम हुआ, तो दुनिया की निगाहों ने
بڑے رنج علم کے ساتھ زمین پر وہ منظر دیکھا جو نہ کبھی اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد دیکھا گیا۔ مورکہ کربلا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے انہی سے روز حشر میں شفاعت کی امید رکھنے والے مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھرانے کے دیگر 70 افراد کے ساتھ جملہ 72 عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فدایان حسین کو بڑی قسم پرسی اور مجبوری کی حالت میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اور یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ خیر و شر کی عارضی فتح اور جذبہ انسانیت کے قتل کی ایک داستان ہے۔ اس واقعے کو ایک موضوع بنا کر 14 برسوں سے کربلا کے واقعات کو مسلسل لکھا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ یقیناً قیامت تک بھی جاری رہے گا۔ اور اردو ادب میں مرثیہ نگاری کی تاریخ کا جب جائزہ لیا جائے تو صرف 2 نام سر فہرست ہم کو نظر آتے ہیں، ایک میر انیس کا تو دوسرا مرزا دبیر کا۔ یہ دونوں مرثیہ گو شعراء ہم عصر بھی تھے اور ہم پلہ بھی۔ ان دونوں میں کسی کو اعلیٰ اور کسی کو ادنا قرار دینا کیا ہے؟ نادانی ہے۔ تو یہ مرثیے کی تاریخ ہو گئی کہ کس طرح سے میر انیس نے اس مرثیے میں یہاں پر پیش کیا ہے، آگے چل کر دیکھیے۔